सुनो भगवान इतनी कलाई मांगा अंदर मैं अगर जे ऊपर के हाथ फेर के और एक पर जे फूके मार देता तो लक्ष्मण है जो के पास जीवित हो जाता। लेकिन प्रेमी सुनो कहे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम पामी कहे एक ऐसो खेल रचो क्या दुआई जड़ी बूटी को सारो लियो अगर जैसे के दिन भगवान है और फूक मार के लक्ष्मण ने का सजीवन कर देता तो आज है जो जगह जगह और मैं सजीवन करने वाला मिलता अभी मिलने कई आप वाला रोक करते को ने दूसरा को काटती ये भी सुनो समय समय की बात है। और 5 माना में पेड़ो बना करके सभा करना पड़ता है वो पेड़ो है जो कड़ी चलते कोनी बालाजी महाराज अजय श्री राम बोल करके पेड़ो उठा लियो तो महाराज के काम है। अब वैसे उनका कहने लगा कैसूरी भगवान होने से पहले और द्रोणागिरी से गा करके सरजून कुंडी लेके आओ। अगर ये थोड़ी भी चूक होगी तो खेल है जो सारो ही निकट जाओ। भीड़ो ठाके चले पवन सुत पर्वत पहुंचा जाए। भीड़ो ठाके चले पवन सुत पर्वत पहुंचा जाए। हरि हर पर्वत पहुंचा जाए। सब रात कल दीप देख के पर्वत लायो। रवाना हुआ है द्रोणागिरी पर्वत की तरफ तो रावण आपका दुकान भेज करके और वो द्रोणागिरी पहाड़ों जिनको कहे सारो जगा दो नहीं वो लाल मुंडालो बांध रहे जिनको सरजून मुंड की ड्यास के बेरो पर अरे ने कालने भी राक्षस से मैंने हुक्म दिया कहे कालने में जा और रास्ते के मां भगवान को झूठो भगत बन के बैठ जा और वो बांध रहे जिनको मुंडी ले उन्हें जागो फेंगो टाइम है जिनको व्यर्थ कर देंगे। कालने में राक्षस कहने लगा महाराज क्यों जान बुझ के मरवाओ। अरे वो हनुमान है जिसको
मेरी पे साउंड कौन दे बोले ना जानो पड़ेगा और तू बन कई तरीका छल कपट रच के जे कई करके बन टाइम लगाना पड़ेगा कालने में कहने लगे महाराज मेरी फेस तो आवे को नहीं छोटे दार को नहीं अरे अपनी सभा के में आयो और थारी सेना खत्म कर दी और सारा नमूना इसका टेढ़ा कर दिया हाँ बाग विध्वंस कर दियो और जानबूझ के क्यों मरवाओ रावण कहने लगा नहीं मेरा हुक्म को पालन करना पड़ेगा अगर से नहीं जागो तो मैं खत्म करूंगा काल ने भी राक्षस मन में विचार करो कहेगा तू मरनो के सारो पड़ेगा अरे मौत तो नहीं रहेगी लेकिन मैं भगवान को भगत है पाएगा आज से मरांगा तो मुक्ति तो होगी काल ने भी राक्षस जाके रास्ता का मैं एक तराई बनेड़ी में तराई के सारा बैठ जाए दोनों कान ले और राम राम के रणुकार लगाते हैं हनुमान जी महाराज रात्रि के समय रागे कितने जान लाग रहा और बार रणुकार है जी ब्रह्मांड के मां गुंजन लाग रहा और महाराज महाराज मन में विचार करो कहते भगवान को और महाराज महाराज मार के गेटो सबसे नीचे उतरिया और काल ने भी राक्षस कहने लगे हनुमान बहुत दिन बाद में आयो मेरे यार के आयो ही क्यों नहीं गए महाराज महाराज मन में विचार करो हो तो साधु अपन जाने हो रहे नाम तो का जाने बोले महाराज के आओ मेरा काम बहुत जरूरी है और मैं सजीवन मुट्ठी ले वास्ते जा रहा हूँ क्या वास्ता है क्या भगवान को भाई लक्ष्मण में शक्ति लागती और उदय भान होने से पहले सजीवन मुट्ठी ले जानी पड़ेगी कालने में राक्षस कहने लगे हनुमान थोड़ी बात करेंगे अरे वो पढ़ रहे हो सारे और पहले सत्संग करांगा आवाज नहीं करके और तनक गुरु मंत्र देशों के अब हनुमान जी महाराज भ्रमित होकर के अरे तराई के अंदर नाड़कन वास्ते गया एक अप्सरा इंद्र की और मैं श्राप लागे और वह मच्छी को रूप धारण कर रखे और बालाजी महाराज से पानी के अंदर बढ़िया और बढ़ता है मच्छी है तुमको आपको हार समझ करके भटको बढ़िया बालाजी के अब बालाजी महाराज बजर का मैं अगर ब्रह्मांड का थप्पो लगा दे कोई मामूली बात नहीं क्योंकि खुद बलवाना और 33 कोटि देवी देवता मांगा ऊपर प्रदान हो अब मछली पकड़ के और चीर के बहन के मारने की कोशिश करी प्रकट हुई अप्सरा के हनुमान जी महाराज की कर रहे होते के अरे बालाजी महाराज आके करेगा मन में विचार करो के लीला रचेगी है बालाजी महाराज पूछने लगा तू कौन है बोले मैं तो श्रापित ही गए और इंद्र लोक स्वाइट हो आज मैं मुक्त होगी और थे मन मुक्त कर दे और एक चक्कर में पड़ रहा हो कहने लगा मैं तो सत्संग सुनो संत है बोले संत के ही कोने और कालने में राक्षस है और थारो समय बर्बाद कर लाग रही है और महाराज महाराज आप बड़ा तोरण बदलिया पड़ते नहीं हाँ प्रेमी संगो लेकर के गदा आया और कालने में राक्षस कहने लगे हनुमान जी नहीं आया बोले आओ नवादाई कर ली बोले बैठो अना गुरु मंत्र सुनावा सत्संग करांगा बोले महाराज मैं तो पहले दक्षिणा ही देशा हाँ गुरु दक्षिणा देवा बालाजी महाराज मैं आपकी गदा से उभार करके और वे कालने में राक्षस ने बड़ा खत्म करके और द्रोणागिर पहाड़ के ऊपर गयो तो क्या वो पहाड़ है जिसको सारो चक्कर लाग रहे हो हाँ जाने को जा रही हो चक्कर है प्रकार चक्कर लाग रहे हो प्रेमी संगो बालाजी महाराज है देखो देख करके मन में विचार करो कि बैठी कहो कि भूखी है जकी और सस्ती मिलेगी तो पूरा पहाड़ी चक्कर लाग रहा अपन ले जावा तो के ले जावा और बालाजी महाराज असमंजस में पड़ गया और आपकी माता ही मैंने याद करी अंजना ने कहीं माता मैं कार्य भगवान को सिद्ध कैसे करूं और अगर जे आज मैं कार्य सिद्ध नहीं कर सका तो ताज जिंदगी में मेरे प्रभु ने मुझ कौन दिखाऊंगा और अंजना यदि के कठे भक्ति करने लग रही समाधि लगा रखी और वह काना आवाज पड़ी और आवाज वापस दी जा हनुमान से मेरा दूध लगा दिया और तेरे ऊपर 33 कोटि दे